कभी सोचा है हम जो कुछ भी करते हैं आखिर क्यों करते हैं? उसके पीछे की असली वजह क्या है? आज हम इसी रहस्यमयी ताकत यानी मोटिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ इस सफर पर। अच्छा, एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, कोई इंसान सुबह बिस्तर से क्यों उठता है, हम काम पर क्यों जाते हैं या कुछ नया सीखने की कोशिश क्यों करते हैं? इन सभी छोटे बड़े कामों के पीछे की असली वजह क्या है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ये जो शब्द है ना मोटिवेशन, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये आया है लैटिन शब्द मूवेरे से, जिसका सीधा सा मतलब है आगे बढ़ना। तो असल में मोटिवेशन वो चिंगारी है, वो अंदर की आग है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। तो चलिए अब हम उस ताकत को जरा करीब से देखते हैं, वो फोर्स जो हम सभी को चलाती है। सोच कर देखिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी पहेली क्या होती है? यही जानना कि अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। और ये सिर्फ मैनेजमेंट की ही चुनौती नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब मोटिवेशन को समझने के लिए सबसे मशहूर थियरीज में से एक को देखते हैं, मैस्लो की ज़रूरतों का पिरामिड। ये हमारी ज़रूरतों को समझने के लिए एक नक्शे की तरह है, एक गाइड की तरह। मैस्लो का सिद्धांत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहता है। वो कहते हैं कि जब तक किसी का पेट भरा नहीं है, तब तक वो दुनिया बदलने के बारे में नहीं सोच सकता। मतलब हम अपनी ज़रूरतों को एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी पूरा करते हैं। तो ये है वो मशहूर पिरामिड। ये हमारी मोटिवेशन के पूरे सफ़र को दिखाता है। सबसे नीचे हैं हमारी बुनियादी ज़रूरतें, और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर चढ़ते जाते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इस पिरामिड को नीचे से ऊपर की ओर समझते हैं। सबसे पहले आती हैं शारीरिक ज़रूरतें, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये पूरी हो जाती हैं, तब हम सोचते हैं सुरक्षा के बारे में। मतलब एक स्थिर नौकरी हो, एक सुरक्षित माहौल हो। इसके बाद आती हैं सामाजिक ज़रूरतें, दोस्त, परिवार, अपनापन, किसी ग्रुप का हिस्सा होने का एहसास। फिर आता है सम्मान का लेवल, जहां हमें खुद पर गर्व और दूसरों से इज्जत चाहिए। और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी क्षमता को पाना, वो सब कुछ बनना जो कोई बन सकता है। तो अब जब हम अपनी ज़रूरतों को समझने लगे हैं, तो सवाल ये उठता है कि काम की जगह पर, ऑफिस में, हमारे मैनेजर्स हमारी इन ज़रूरतों को कैसे देखते हैं? क्या वो हम पर भरोसा करते हैं या हमें कंट्रोल करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। मैकग्रेगर ने हमें दो तरह के मैनेजर्स की तस्वीर दिखाई। एक वो जो ये सोचता है कि लोग असल में आलसी होते हैं और उनसे डंडा चलाकर ही काम कराया जा सकता है, इसे कहते हैं थ्योरी एक्स। और दूसरा वो मैनेजर जो ये मानता है कि लोगों को काम करना उतना ही नेचुरल लगता है जितना कि खेलना, और उन्हें सिर्फ सही मौका देने की ज़रूरत है। और ये है थ्योरी वाई। देखिए, ये तस्वीर थ्योरी एक्स और वाई के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है शक और कंट्रोल की जंजीरें, और दूसरी तरफ है भरोसे और सहयोग का खुला आसमान। अब एक और दिलचस्प थियरी देखते हैं। हर्ट्सबर्ग ने एक बड़ा कमाल का सवाल उठाया, क्या खुश न होना और दुखी होना एक ही बात है? उनका जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी कंपनी में खराब कॉफ़ी मिलती हो और उसे बदलकर अच्छी कॉफ़ी कर दी जाए, तो क्या वहाँ के लोग अचानक अपनी नौकरी से प्यार करने लगेंगे? शायद नहीं। हर्ट्सबर्ग का भी यही कहना था। ये सवाल ही अपने आप में कितना मज़ेदार है ना? हर्ट्सबर्ग ने दो तरह के फैक्टर्स बताए। पहले हैं हाइजीन फैक्टर्स। इन्हें आप सेहत की तरह समझ सकते हैं। जैसे रोज ब्रश करने से हम बीमार होने से बचते हैं, पर यह हमें खुशी से उछलने पे मजबूर तो नहीं करता। ठीक वैसे ही अच्छी सैलरी और अच्छी पॉलिसीज हमें नाखुश होने से बचाती हैं। लेकिन असली खुशी, असली मोटिवेशन तो आती है मोटिवेशनल फैक्टर्स से, जैसे अच्छा काम, पहचान मिलना और नई जिम्मेदारियां मिलना। तो हर्ट्सबर्ग ने हमें सिखाया कि सैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन ये दो अलग अलग पैमाने हैं, एक दूसरे के उल्टे नहीं हैं। मतलब नाखुशी की वजहों को हटाने का ये मतलब नहीं है कि इंसान खुश हो ही जाएगा। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। तो इन सभी सिद्धांतों के बाद घूम फिर कर सवाल वापस वहीं आ जाता है, हमें असल में क्या चीज़ प्रेरित करती है? ये क्लासिक थ्योरीज तो सिर्फ शुरुआत थी। बाद में एल्डरफर जैसे विचारकों ने मैस्लो की पिरामिड को और सरल बनाया
और उसे 3 हिस्सों में बांटा। जीने की ज़रूरतें, लोगों से जुड़ने की ज़रूरतें और आगे बढ़ने की ज़रूरतें। मोटिवेशन को समझने का ये सफ़र आज भी जारी है। तो फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। मैस्लो ने हमें ज़रूरतों की सीढ़ी दिखाई, मैकग्रेगर ने हमें मैनेजर के 2 अलग-अलग चेहरे दिखाए, एक शक करने वाला, दूसरा भरोसा करने वाला, और हर्ज़बर्ग ने हमें बताया कि नाखुशी को दूर करना और खुशी को पाना, ये 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। तो इन सभी सिद्धांतों की रोशनी में अब ये सवाल हमारे सामने है, किसी भी इंसान को असल में क्या चीज़ मोटिवेट करती है? क्या ये सुरक्षा की भावना है, या पहचान की चाहत, या फिर कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।